अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर अगले 10 दिन बड़े अहम हैं। आज पाकिस्तान के अंदर बजट पेश होने जा रहा है और बजट के बाद इमरान खान को यकीन दहानी कराई गई थी कि पाकिस्तान की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और नए इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने एक बयान के अंदर ये बात कही है कि कौम तैयार रहे क्योंकि इस मुल्क को दिवालिया किया जा रहा है, इस मुल्क को लूटा जा रहा है और इस मुल्क के अंदर जो मुआशी तौर पर तबाही पिछले 2 महीनों में आई है, अगर ये तबाही जारी रही तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च 2 की तैयारी करने का ऑर्डर दे रखा है, हिदायत दे रखी हैं और तमाम के तमाम जो वर्कर्स हैं इमरान खान के और उनकी जमात के जो लोग हैं वो लॉन्ग मार्च 2 की तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से जो गुज़श्ता 1 साल की मुआशी कारकर्दगी है उसका जायज़ा पेश किया गया और पहली मरतबा तारीख़ के अंदर जो पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायज़ा होता है, इक़्तिसादी सर्वे होता है जो गुज़श्ता 1 साल की कारकर्दगी पर मुश्तमिल होता है, वो हुकूमत के हक़ में आया है। यानी वो जिस यानी इमरान खान की हुकूमत थी उसको उस पर मोहर लगी है। गुज़श्ता रोज़ जो नून लीग के वज़ीर ख़जाना ने एहसन इकबाल और दीगर लोगों ने जो इक़्तिसादी जायज़ा पेश किया उसके अंदर एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा कि मुआशी जो तरक्की है या जो पाकिस्तान के अंदर जो GDP ग्रोथ रेट है और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे हैं, उनमें रिकॉर्ड तरक्की हुई है। इमरान खान ने इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक बयान भी जारी किया, बल्कि बाकायदा उन्होंने तवील जो खिताब है वो किया और इसके अंदर उन्होंने वाज़ेह किया कि पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की कौम ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि ये हमारे मुखालिफिन कह रहे हैं। यानी जो मुखालिफिन इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार हुकूमत में है, जिन्होंने अमरीकी साजिश के ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत गिराई, उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने इक़्तिसादी सर्वे और रिपोर्ट जारी की कि पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर मईशत में रिकॉर्ड तरक्की यानी कि 5.97 तक देखी गई और इसको तस्लीम किया गया। इमरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर मुश्किलात थीं, IMF के हमारे ऊपर बोझ था, प्रेशर था, हमने वो प्रेशर कबूल किया। IMF हमें कहता था कि पेट्रोल बढ़ाओ, बिजली बढ़ाओ और दीगर चीज़ें बढ़ाओ। इमरान खान ने कहा कि हमने IMF की ये शराइत तो नहीं मानी, लेकिन हमने मुतबादल ज़राए से पैसों का बंदोबस्त किया और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की और इसी तरह से हमने मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस अकाउंट्स के ज़रिए से भेजें, बैंकिंग निज़ाम और चैनल के ज़रिए से भेजें, जिससे हमने पैसा जनरेट किया और लोगों को रिलीफ दिया। इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा अपने बयान के अंदर कि आज जिस तरह से महंगाई हो रही है और जिस तरह से पाकिस्तान का दिवालिया निकल रहा है, अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान को संगीन नोयत के ख़तरात लाहिक होंगे। इसलिए हम इस हुकूमत को मज़ीद चलने नहीं देंगे और हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ना सिर्फ लॉन्ग मार्च करेंगे बल्कि इन चोरों को किसी भी सूरत मज़ीद इक़्तिदार में रहने नहीं देंगे। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज चूँकि बजट पेश हो रहा है और आज बजट पेश होने के बाद फिर जो असम्बलियों की तहलील है उसकी तरफ जाना है, क्योंकि इमरान खान को पसे पर्दा डील के अंदर यही समझाया गया था, मुलाकातें करके यकीन दहानी कराई गई थी, गारंटी और ज़मानत दी गई थी कि असम्बलियाँ जून के महीने में तहलील हो जाएंगी। तो इसलिए असम्बलियों के तहलील का जो मंसूबा है, अगर इस पर अमल नहीं होता है तो फिर इमरान खान लॉन्ग मार्च 2 भी करेंगे और फिर लॉन्ग मार्च 2 के अंदर अगर ताकत का इस्तेमाल होगा, जैसा कि 25 मई को ताकत का इस्तेमाल हुआ था, तो फिर खाना जंगी के संगीन ख़तरात भी पाकिस्तान को लाहिक हो जाएंगे। नाज़रीन काम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 1 हफ्ते में पाकिस्तान के जो असासे थे, पाकिस्तान के जो रिज़र्व थे, जो एसेट थे, उनमें तकरीबन $500 मिलियन से ज़ायद की कमी वाक़े हो चुकी है और पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान के रिज़र्व से, असासों से $3 अरब से ज़ायद की कमी वाक़े हो चुकी है और ये हुकूमत ऐसी है कि इसको कोई भी पड़ोसी मुल्क या दोस्त मुल्क तस्लीम करने को ना तो तैयार है, ना ही इसे पैसे देने को तैयार है। सऊदी अरब ने तमाचा मारा, UAE ने तमाचा मारा और इसी तरह से तुर्की ने भी इनको तमाचा मारा, थप्पड़ रसीद किया कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, आप तो खुद चोर हैं, आपके ऊपर तो करप्शन के इल्ज़ामात हैं,
आपके ऊपर तो बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं, आप रोज़ हमारे पास पैसे लेने आ जाते हो, अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी क्यों नहीं लाते हो। ये पैगाम शहबाज शरीफ को सुनाया गया था और चाइना ने भी इनकार कर रखा है और IMF की जानिब से भी फ़िलहाल इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ना हो, साख ना हो, ये तो वही वाली बात होगी जैसे तालिबान की हुकूमत है। यानी नाज़रीन, आप जानते हैं कि तालिबान की हुकूमत को किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं कर रखा है। जब तालिबान की हुकूमत को कोई मुल्क तस्लीम नहीं कर सकता है या नहीं कर रखा है, तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि तालिबान के साथ दुनिया के मुआशी राब्ते नहीं हैं, और जब दुनिया के मुआशी राब्ते किसी मुल्क के साथ ना हो तो वह मुल्क जाहिर सी बात है वो दिवालिया भी होता है और वह मुल्क के बहुत सी मुआशी संगीन नोयत के मसाइल से दो चार भी होता है। तो नाज़रीन काम, आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अमरीकी साजिश के ज़रिए से इन चोरों को, इन डाकुओं को, लुटेरों को मुसल्लत किया गया है, इससे पाकिस्तान मज़ीद ख़तरात से दो चार हो रहा है। इस वजह से इमरान खान ने कहा कि इन गद्दारों को चाहिए कि फौरी तौर पर जिन्होंने साजिश की है उनको सज़ा दी जाए और इन गद्दारों को इक़्तिदार से बेदखल किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर कौम निकलेगी और कौम इन्हें घसीट कर, खींच कर इक़्तिदार से बेदखल कर देगी। नाज़रीन काम, अब यहाँ पर आपको एक और बड़ी धमाका खेज़ खबर देने वाला हूँ और ये अगरचे रात से सामने आई है, लेकिन इसको सुनना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। खबर यह है कि रूस ने पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड सरकार के ख़िलाफ़ एक नया धमाका कर दिया है। ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जरदारी की हुकूमत है, जो अमेरिका की साजिश के ज़रिए से पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, इसके ख़िलाफ़ रूस ने एक बड़ा धमाका किया है और इनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया है। हम पिछले 2 महीनों से सुन रहे थे इम्पोर्टेड सरकार से कि पाकिस्तान रूस से पेट्रोल नहीं खरीद सकता है और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने रूस से पेट्रोल ख़रीदने की कोई बात नहीं की थी, कोई मुआहिदा नहीं किया था। और जब ये बात सारी निकली कि मुआहिदा भी हो रहा था, बातचीत भी हो रही थी, तो फिर वज़ीर ख़जाना जो शहबाज शरीफ का है उसने कहा कि रूस पर तो पाबंदियाँ हैं, वो किसी को पेट्रोल नहीं बेच सकता है। हालांकि नाज़रीन किराम, 2-3 महीनों में जब से जंग शुरू हुई है रूस यूक्रेन की, तो 60 से 70 अरब डॉलर का पेट्रोल तो सिर्फ यूरोपीय ममालिक खरीद चुके हैं और 30 अरब डॉलर का पेट्रोल चाइना खरीद चुका है और 4 अरब डॉलर के लगभग पेट्रोल भारत खरीद चुका है। तो बाकी मुल्क पेट्रोल खरीद रहे हैं और अगर पाकिस्तान खरीदे तो इस पर पाबंदी है। ये वज़ीर ख़जाना के मुंह पर एक तरह से पूरी दुनिया की जानिब से तमाचा जड़ दिया गया है कि कितना बड़ा झूठ वज़ीर ख़जाना ने बोला। नाज़रीन काम, इस वक्त भी ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये इतने झूठ बोलती है, इतना झूठा ये अवाम के जहनों के अंदर ये बात डालने की कोशिश करती है कि इनके बकौल पाकिस्तान के 3.5 साल वो पिछले हुकूमत के जो थे वो सारे के सारे पाकिस्तान की तारीख में सबसे तबाहकुन साल थे। हालांकि नाज़रीन किराम, दुनिया मान रही है, इदारे तस्लीम कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं या मुआशी जो इदारे हैं, जो मुआशी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो तस्लीम कर रही हैं कि इमरान खान के 3.5 साल के दौर में पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई। तो भारत नाज़रीन काम, इन्होंने ये दावा किया था कि रूस ने पाकिस्तान को पेट्रोल देने का कुछ मुआहिदा नहीं किया है और ना ही रूस पाकिस्तान को पेट्रोल देना चाहता है और ना ही इमरान खान के दौर में ऐसी कोई बात हुई है। इमरान खान का जब दौर था या जब दौरा हुआ था रूस का, उस मौके पर बात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हुआ है, रूस के कौंसल जनरल जो पाकिस्तान के अंदर, रूसी कौंसल जनरल जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने एतराफ़ किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस के दौरान तेल की तिजारत पर बातचीत हुई थी और इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर आज भी पाकिस्तान की हुकूमत वो रूस से पेट्रोल ख़रीदना चाहे तो हम सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं। ये रूसी कौंसल जनरल ने एतराफ़ किया है। जी हाँ नाज़रीन काम, जो पाकिस्तान के अंदर रूस का जो कौंसल जनरल है, उन्होंने ये बात कही है कि अगर आज भी हुकूमत हमें दरख्वास्त करे पाकिस्तान की कि हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए तो रूस पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल देने के लिए तैयार है। नाज़रीन काम, रूसी कौंसल जनरल ने, रूसी सफारतकार ने यह भी कहा है कि यह महज एक बहाना है कि रूस का जो पेट्रोल है इसको पाकिस्तान के अंदर रिफाइन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर रूस से पाकिस्तान पेट्रोल ख़रीदता है तो ना सिर्फ वो सस्ता पेट्रोल होगा आलमी मार्केट के मुकाबले में, बल्कि ये सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान की मुश्किलात भी हल करेगा और पाकिस्तान इसको रिफाइन भी कर सकता है, काबिल इस्तेमाल भी बना सकता है। तो नाज़रीन काम, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही थी, धोखा दे रही थी, अवाम को बेवकूफ़ बना रही थी कि रूस से पेट्रोल ख़रीदने की इमरान खान के दौर में कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही हम रूस से पेट्रोल ख़रीद सकते हैं। अब ये हुकूमत ऐसा क्यों कहती है?
ये अमेरिका के खौफ से कहती है, क्योंकि अमेरिका का इनको खौफ है, अमेरिका का इनको खतरा है कि अगर पाकिस्तान रूस से पेट्रोल खरीदना शुरू कर देगा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। इमरान खान को हटाने की बुनियादी वजह ही ये थी कि पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत वो रूस से तिजारत करना चाहती थी, पेट्रोल लेना चाहती थी, और यूक्रेन के अंदर जो रूस की जंग थी इसके खिलाफ यूरोप और अमेरिका की बात नहीं मान रही थी। इस वजह से इमरान खान को गिरा दिया गया। अब जबकि गुलामों की हुकूमत है, चोरों की हुकूमत है, इंपोर्टेड सरकार की हुकूमत है, तो इस वजह से ये अगर रूस से तिजारत करेंगे, पेट्रोल लेंगे, तो फिर अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, अमेरिका इनको भी हटा देगा। तो इस वजह से ये डरते हुए रूस से पेट्रोल नहीं ले रहे हैं। और इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 210 रुपये तक का है, और इसी तरह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर महंगाई पेट्रोल के बढ़ने से रिकॉर्ड होगी और हो रही है, और आवाम को मुश्किलात में जाना पड़ रहा है। अगर ये हुकूमत चाहे तो ये आवाम की मुश्किलात दूर कर सकती है, रूस से पेट्रोल ले ले, और अगर रूस से पेट्रोल खरीदेगी तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।